और मेरा आपसे सवाल, अगर कोई भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो कुछ कॉमन बातें होती हैं जो क्वेश्चन में होगी हो। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होंगी? एक तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें? ऑलरेडी दो पार्टनर हैं, नया पार्टनर आ गया, तो क्या पीएसआर चेंज नहीं होगा? तो कहने का मतलब है हमारी नॉलेज होनी चाहिए कि न्यू पीएसआर क्या है, ओल्ड पीएसआर क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, चाहिए होगा ना भाई ये? समझ रहे हो? अच्छा जी। और क्या बातें करोगे सर? वो बेटे वो जब कैपिटल लेकर आएगा तो कैपिटल की एंट्री भी तो डालेंगे। मेरा आपसे सवाल, छोटी छोटी बातें करके कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा 25 मिनट में। वो जब कैपिटल लेकर आएगा तो क्या एंट्री डालोगे आप? बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मान के चल लो न्यू पार्टनर का नाम सी है, तो बैंक टू सीज कैपिटल। इससे ऊपर बात थोड़ी ना जाती है बेटे कोई कैपिटल। अगली बात क्या करेंगे जी हम? गुडविल की। अगर तो आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है तो बहुत अच्छी बात। और अगर नहीं दी तो वो हो सकता है पुराने साल के प्रॉफिट दे देगा, बोलेगा गुडविल इज 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। मेथड तो सीख लिया हमने, तो क्वेश्चन में डील करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यो है, यहां पर अगर मैं एंट्री डालूं तो सबसे पहले तो वो पैसे लेकर आएगा, और फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? सीज कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मान लो वो 100 रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू सीज कैपिटल। और यही 100 रुपए किसको दे दिए जाएंगे? ए और बी को। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग। तो मान के चल लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो 60 और 40 हो जाएगा ना। मान के चल लो ना, सेक्रीफाइसिंग जो मर्जी हो, 1:1 50-50 डाल दो, whatever। क्लियर है बच्चे? अच्छा जी। एक होता था बच्चे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइफ। और मेरा आपसे सवाल है कि क्या ही जरूरत पड़ी है रिवैल्यू करने की? डू यू थिंक कि रिवैल्यूएशन जरूरी है या जबरदस्ती की बात? इज इट नेसेसरी? एक नया पार्टनर आ रहा है कि रिवैल्यू करे जाए एसेट। रिवैल्यू का मतलब समझ रहे हो? ऑलरेडी जो बैलेंस शीट दी हुई है उसके अंदर वो होगा कि एक नया पार्टनर आ रहा है, और क्योंकि वो आ रहा है तो हम सारे के सारे एसेट्स को रिवैल्यू करें। बट सवाल आना चाहिए क्यों? तो आप मुझे बता सकते क्यों रिवैल्यू कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ना कि बस ठीक है हो रहा है तो हो रहा है। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये बिल्डिंग एडू जंक्शन की होती, ठीक है? तो मान लो ये हमने खरीदी होती कितने की? 1 करोड़। कितने की खरीदी होती? 1 करोड़। आज आपके हिसाब से कितनी वैल्यू है इसकी? 5 करोड़ मान लो। ठीक है जी। मैंने खरीदी कितने की फर्म ने? तो जब भी खरीदी होगी तो एंट्री क्या डाली होगी? बिल्डिंग टू बैंक। और जैसी बिल्डिंग टू बैंक डाली तो बैलेंस शीट में कितने की दिख रही बिल्डिंग? 1 करोड़। आज आपका एडमिशन हो रहा है यहाँ पे एज पार्टनर, और आज मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 करोड़। अब सोचो अगर मैंने आपको एडमिशन दे दिया और आप कहो कि चलो अब रीवैल्यू करें, और जो रीवैल्यू का फायदा है आओ हम सारे पार्टनर मिलके बांटे। मैं कहूँ तू कहां से आएगा भाई? तेरे को पुराने सालों में जब तू पार्टनर नहीं था तब के प्रॉफिट क्यों शेयर कर दूंगा मैं रिवैल्यूएशन के? आप समझ रहे हो? आप अगर आज आ रहे हो तो मैं उस 1 करोड़ की चीज को आज ही 5 करोड़ दिखाऊंगा। कैसे? फिक्स्ड एसेट डेबिट कर दूंगा 4 करोड़ से टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां घुसा दूंगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर में, मेरे और दुष्यंत। आपको रिवैल्यूएशन का गेन जब से आप पार्टनर बने उससे आगे का मिलना चाहिए ना बेटे। और अगर मैंने ये नहीं करा रिवैल्यूएशन तो कल को तुम तो अड़ जाओगे कि आपने नहीं करा, आपकी गलती, अब रिवैल्यू करो, मेरे को भी हिस्सेदारी बनो। तो आपके आने से पहले मैं जो भी एसेट बढ़ चुके हैं उसका प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पार्टनर खाएंगे, आपका कोई मतलब नहीं बनता।
एंड रिवर्स स्टोरी भी है। 1 करोड़ की चीज अगर 20 लाख हो चुकी है, तो क्या तुम नहीं चाहते सर जो भी रिवैल्यूएशन है पहले कर लो, पता लगे नुकसान में हो चीजें, मेरे को डलवा दिया नुकसान उसके अंदर। मेरी बैलेंस शीट में एक एसेट है 1 करोड़ का दिख रहा है, आपने कहा सर मैं कैसे मान लूं? मैंने कहा कि भाई रिवैल्यू करा लेते। हमने रिवैल्यू करा 20 लाख, कितने का नुकसान? 80 लाख का नुकसान है। मैंने कहा अब तो आप पार्टनर हो, आप हिस्सेदारी लो। हिस्सेदारी लोगे आप उसमें जिस टाइम पे आप पार्टनर ही नहीं थे? आप कहोगे सर जी जो एसेट है ना मार्केट वैल्यू पे ले, उसके बाद जो होगा वो हम हिस्सेदार हैं, उससे पहले में थोड़ा हिस्सेदार बन जाएंगे। सो बेसिकली व्हाई वी डू रिवैल्यूएशन, सो दैट जो भी गेन्स और लॉसेस हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है बच्चे? एक बार इसके ऊपर लिखते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी अगर आपने लिख दिया तो all the assets and liabilities, all the assets and liabilities should be revalued, should be revalued before admission of new partner, before admission of new partner, full stop. Because any gain or loss, because any gain or loss out of revaluation, out of revaluation should be shared, should be shared amongst, should be shared among existing partners, should be shared among existing partners. अच्छा जी, सर जी क्या मतलब निकल रहा है इसका? भाई इसका मतलब ये निकल रहा है कि मान लो आप इसके नीचे ही ना बच्चे ऐसे बैलेंस शीट बना सकते हो, आपको बैलेंस शीट दी होगी और मान ले प्लांट एंड मशीनरी 100 का है, लैंड एंड बिल्डिंग 800 का, स्टॉक 100 रुपए का, क्रेडिटर्स 500। क्राफ्ट है, कोई मैच वैच नहीं कर रहा ना? ठीक है चल मैच कर देते हैं। 1000 हो गए यहाँ पे, कैपिटल 300, बीपी 200 ले लो, 1000 1000 मैच हो गया ना? आइए अब इसकी इवैल्यूएशन की बातें करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, मैं मार्केट वैल्यू बता रहा हूं बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी की 70, क्या आप मुझे, हमारी बुक्स में कितने की प्लांट मशीनरी दिख रही है? 100 की। और एक्चुअल में कितने की है? क्या आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं? रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। तो आइए पहली एंट्री डालते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी 30/30। अच्छा जी, क्लियर है? अच्छा सर मार्केट वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की बताना सर। लो बेटे, लैंड एंड बिल्डिंग इज वर्थ 1000, क्या एंट्री डालूं? बुक्स में कितने का है? 800, मार्केट रेट 1000, कितने से बढ़ाना है? तो लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग 200 टू रिवैल्यूएशन। कहिए साहब जी, क्लियर है? ओके, तीसरा देखते हैं रे, बिल्स पेबल की बात कर रहा हूं, 250। लाइबिलिटी वैसे तो बुक्स में तो कितने की है बेटे? 200 की।
पर मार्केट वैल्यू 250, क्या एंट्री डालूं, सीधा एंट्री रिफाइंड बताओ। हाँ जी, रिवैल्यूएशन टू बिल्स पे, वेरी गुड। आइए स्टॉक पर आ जाते हैं। चलो क्रेडिटर्स की बात कर लेता हूँ। क्रेडिटर्स कितने के, 500 के। क्रेडिटर हो गए 400 के, एंट्री बताओ रही। क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स कितने से खत्म कर दोगे बेटे? ओके, छा गए बेटे आप। और बातों ही बातों में आपको ये दिख जाना चाहिए कि जब जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है मतलब हमें फायदा हो रहा है, और जब जब डेबिट हो रहा है मतलब हमें नुकसान। हमें मतलब कम। अगर आपको ये चार एंट्री क्लियर है, क्या आप ये चार एंट्री के बेसिस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दोगे? बना दीजिए, और पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस बता दीजिए और बांट दीजिए उस प्रॉफिट को। सॉरी, 250 की जगह ना, तो बिल्कुल वो 85 करा है ना बच्चों ने, है ना? हाँ, जल्दी के चार एंट्री आपके सामने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिए। दो सौ बीस का गेन आ रहा है मैडम। ए और बी में बांट दो 1:1 में। एग्जिस्टिंग पार्टनर मान लो 1:1 क्या, 110 110 डाल दो। वन इज टू वन डाल दो, कुछ नहीं दिया तो। दो पार्टनर है ए और बी, और 1:1 में डाल दो। 110 110 डालो। आगे बोलूं कुछ? बन गया? बड़ी अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, फ्लो बनाऊं। आपने जो अकाउंट बनाया है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये बस इसके नीचे नोट लिख दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज, दूसरा नाम पता है किसी बच्चे को? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, वेरी गुड। Revaluation account is also known as profit and loss adjustment. ओके, एक और चीज, आपने बहुत अच्छा करा, आपने एंट्री डाल दी। आपने बैलेंस शीट भी रिकॉर्ड करी थी। मान लो ए और बी का बाइफरकेशन दे रहा हूं, दो पार्टनर थे ना, 150 ले लो कैपिटल, यही है ना? दिस इज द एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट। इसके बाद आपने कितनी एंट्री डाली? चार। और मैं एक एंट्री आपको सिखा भी देता हूँ। तुमने वो जो बनाया ना रिवैल्यूएशन 110 110, उसकी एंट्री बना सकते हो? वेरी गुड, रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल डाल दीजिए एंट्री। तो लॉजिकली सिस्टम के अंदर एंट्री कितनी गई बेटे? 5। रिवैल्यूएशन टू ए टू बी, 220 का ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट बंद हो गया होगा।
मैं कुछ नहीं बोला मालूम भाई, बैलेंस शीट बना दो भाई, 5 एंट्री डली ना आपकी, अपडेटेड बैलेंस शीट बना दो। क्या ए का कैपिटल 260 नहीं हो जाएगा? अगर 110 110 से बढ़ाओगे तो, और एसेट भी बढ़ा दो, अपने आप बैलेंस शीट देखना मैच हो जाएगी। वेरी 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 गुड। आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हो बेटे। आपको पता है आपके घर में आपको बोलते हैं, नहीं बोलते? नहीं कहते? आपके घर वाले आपको सच बता रहे हैं मतलब? नहीं नहीं, आप सभी बहुत अच्छे हो, मेहनती बच्चे हो आप। मेहनत कम करते हो हालांकि। मनी which balance? Okay. यही 1170। वेरी गुड। क्रेडिटर्स 400, 260, 260। ओके, आई थिंक मैच हो गया होगा बच्चों का। क्लियर है ना? तो बहुत इजी तरीके से आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आगे के 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तो रिवैल्यूएशन हमारा हो गया डिस्कस। समझ रहे हो? अब तो क्वेश्चन के अंदर ही हैंडल होगा, रिवैल्यूएशन डन हो गया। लेकिन मुद्दे की बात यो है, अब इसी क्वेश्चन का केस नंबर बी आएगा, जो कि मैं डिस्कस करूँ, और उसमें सारी बातें सेम होंगी। बस मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, the partners have decided not to alter the book value of assets and liabilities. Oh my God! देखो, एडमिशन हो रहा है। अगर मैं सीक्वेंस बोलूं, सर क्या क्वेश्चन में एडमिशन हो रहा है? हाँ बेटे हाँ। किस पार्टनर का एडमिशन हो रहा था? सी का। सर क्या हमें रीवैल्यू करना है? हाँ बेटे हाँ, रीवैल्यू करना है। लेकिन सर क्या बैलेंस शीट, अभी आपने जब बैलेंस शीट बनाई, तो क्या आपके एसेट की वैल्यू चेंज नहीं हो गई? लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया नॉट टू ऑल्टर, तो बैलेंस शीट ऑल्टर हमें करनी है नहीं करनी? सर ये कैसा रिवैल्यूएशन है? क्योंकि अगर मैं रिवैल्यूएशन करूंगा तो एसेट तो डेबिट या क्रेडिट तो होगा, और अगर वो हुआ तो बैलेंस शीट तो हिलेगी। तो अब आप समझिएगा, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन बोले following assets were revalued, ये मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू, एंड पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द बुक वैल्यू ऑफ द। इन सच केस, we prepare memorandum revaluation। ठीक है बच्चे?
वे क्या होता है देखेंगे, अभी लिख लो एक बार। इन सच केस वी प्रिपेयर मेमोरेंडम फॉर इवैल्यूएशन अकाउंट। किसी बच्चे को पता है मेमोरेंडम इवैल्यूएशन? अभी सभी बच्चों ने एग्जाम दिया और मान लो कितने मार्क्स का था आपका? 60 मार्क्स। क्या लग रहा है बेटे, रुचि जी 60 में से कितने आ जाएंगे? 30? मैं तो सोच रहा था आपके लगभग 50 तक आएंगे ना। 45? 15 का पेपर छोड़ा है, 15 का गलत करा है, तो 30 आ जाएंगे। तो मान लो हर्षित जी आपके कितने लग रहे? हम्म। किस बच्चे को लग रहा है कि उसके 40 तक आ सकते? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग मिल जाए तो 40 तक आ सकते। और आदित्य जी? कितने? 25? 20-25? मतलब झूठ बोल रहे, क्या ज्यादा बता रहे हैं कि कम बता रहे हैं? हिमांशु जी? सारांश? कम है? हाँ, छोड़ो। हैं? मिल तो जाएगा। ठीक है, तो मान के चल लो, मान लो क्लास के टॉपर कौन है, लास्ट टाइम किसके हाईएस्ट है? कितने आए थे? किसके हाईएस्ट आए थे लास्ट टाइम? तुषार के? तुषार कौन सा बच्चा है? तुषार वो जो तेरे साथ आता है वही तुषार है ना? हाँ। ठीक है, तो एनीवेज मान लेते हैं अभी। मान लो तरुण जी, तरुण के मान लो 40 मार्क्स मान लेता हूँ 60 में से। ठीक है, क्योंकि ये चीटिंग कर रहा था, नंबर आएंगे इसके। ठीक है, और हर्षित के मान लेते हैं 30। ठीक है, तो ऐसे सब बच्चों के नंबर आए, बट आप एक एक लॉजिक समझना पहले। तरुण जी आपके 60 में से कितने आए? 40। और हर्षित तेरे कितने? तरुण जी के ऐसे करते हैं, नंबर कम करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये सही बात है या गलत? गलत बात। तो चलो हर्षित के भी कम कर देता हूँ, अब तो सभी के कर दिए कम। अब तो ठीक है तरुण जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तरुण के कितने हैं? जो डिफरेंस है वो बरकरार रहना चाहिए बेटे। अगर मैं सिर्फ एक बच्चे के करता वो सही नहीं होता, लेकिन अगर आपके पूरे के पूरे बैच के नंबर जब आए, तो अनुराधा मैम ने बोला सर ये सभी बच्चों ने बहुत चीटिंग करी। और मैंने बोला मैडम एक काम करो, सबके नंबर 5 काट दो। अनुराधा मैम कह रही मुश्किल हो जाएगी, कुछ बच्चों का नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कोई बात। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं सभी के 5 नंबर काट दूंगा तो ठीक है। यही एक लॉजिक पकड़ेंगे बस। किसी एक बच्चे के साथ मैं ऐसा करूं तो वो गलत है। लेकिन अगर मैं यूनिफॉर्मली जो लिस्ट है सभी बच्चों के दो दो नंबर माइनस कर दूं, तो किसी बच्चे को दिक्कत होगी? किसी को दिक्कत? क्योंकि जो बच्चा टॉपर है वो टॉप पे ही रहेगा, और जो सेकंड आया उन दोनों के बीच का गैप सेम ही तो रहेगा। आप लॉजिक पकड़ रहे हो? ठीक है, अब मैं यही लॉजिक आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में लगा के सुनिएगा जरा। अब हमने कौन सा अकाउंट बनाना है बच्चे? तो आइए जरा मेरे साथ बनाइएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन।
आपको कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दोबारा से वही एंट्रीज को पोस्ट करना है बस हमने। पहली एंट्री क्या डाली थी हमने? रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी ना, बाय प्लांट एंड। सर ये क्या करो, आप तो सेम करो। अरे बेटे चलते चलो ना, बस अभी समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं गलत लिख दिया क्या? सॉरी, इधर लिखना था ना, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। बहुत अच्छी बात है। कितने रुपए? 30 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से आ रहा था? कितना? 200। फटाफट बताना, क्रेडिट साइड पे और कुछ था? बाय क्रेडिटर्स 100 रुपए। और डेबिट साइड पे टू बिल्स पेबल कितने रुपए? और आपका जो प्रॉफिट आया था टू वेस्ट कैपिटल, टू बीस कैपिटल 220। क्यों? ऐसा ही तो बनाया आपने। ऐसे ही बनाया ना। अब सोच के देखिए, इसको लिखना मत अभी। इसका मतलब सर तीन पार्टनर्स है, और रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या है? सी को कोई फायदा क्या? बी को कितने का? ए को कितने का? यही है ना। यानी कि ए और बी सी से कितना ऊपर है? 110। आपस में बराबर है। और सी से कितना ऊपर है? लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की बात यहाँ खत्म नहीं हुई। क्योंकि अगर मैंने बात को यहीं छोड़ दिया तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ भी तो गई। क्यों नहीं बढ़ गई? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो गया ना आपका। तो उसको खत्म करने के लिए दोबारा से टू लैंड एंड बिल्डिंग 200, टू क्रेडिटर्स 100, बाय प्लांट एंड मशीनरी 30, बाय बिल्स पेबल। मैं रिवर्स कर, क्योंकि जो चीज लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी थी वो कम हो गई, पूरा रिवर्स कर दिया तो एसेट का इम्पैक्ट खत्म हो गया ना बेटे। और अब प्रॉफिट के बदले क्या आएगा? लॉस आएगा सर जी। प्रॉफिट के बदले आएगा लॉस। कितने रुपए का? किसमें बटेगा? किसमें बटेगा? हम्म। ए एन बी में बटा तो कोई भी इम्पैक्ट कुछ भी नहीं हुआ, फिर ये करता ही ना। आप सोच के देखो मुझे 1 मिनट, अगर मैं ए और बी में बांटू तो इस पूरी एक्टिविटी का जीरो इफेक्ट, ना तो कैपिटल में बदलाव हुआ ना एसेट में हुआ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। मैं ये लॉस बाय ए बाय बी। अब बोलो भाई क्या ही कर रहे हो सर आप, तो ये आपको समझ आता जाएगा भाई। अब आप मुझे बताइए 220 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 73.33, 73.33, 73 आपने पहले मैकेनिज्म समझ लिया। अब मैं आपको बोलता हूँ सर ये क्या झमेले चल रहे हैं। अगर जिंदगी बिल्कुल आसान होती तो मेरा सी का 0 होता, ए का 110, बी का 110, सी का 0, यही खत्म हो जाती बात। लेकिन फिर जिंदगी में आया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कि भाई एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर एसेट और लायबिलिटी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए तो हमने क्या बनाया? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। जिसमें पहले जो गेन आया, गेन भी आ सकता था लॉस भी आ सकता था, जो भी आया वो ओल्ड पार्टनर में बटा। अगर आप समझोगे, यू कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो नहीं है। और ये कौन सा रेशियो है? यानी कि पहले जो मैंने कहा ओल्ड में डाला फिर न्यू में डाला। अब आपको लग रहा है कि क्या ही चल रहा है आपके लिए।
मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का स्टेप नंबर 1 क्लियर है। गेन आ गया 110 110। दूसरे स्टेप में ए को नुकसान दिया जा रहा है, कह रहा है ये क्या चल रहा है भाई। मैंने बोला तकलीफ क्यों हो रही है तुझे, साथ वाले को भी दे रहा हूँ नुकसान। ए और भी कह रहे हैं हमें दोनों को तकलीफ हो रही है अब एक साथ, क्यों हो रही है। सी कैसे बच रहा है, ले सी को भी कम करो। अब बता नेट इफेक्ट क्या हुआ। 36.67। बताना एक बार, सही है क्या। नहीं 30, यही आए थे। 26.67, 36.67। और ये माइनस, अभी भी इनके गिफ्ट का गया 110 का, इसको कंपेयर कर लो, इससे 110 ऊपर होगा। और इससे को कंपेयर कर लो, 110 ऊपर है। ले देंगे आपको 110 से तो ऊपर रहना था जिंदगी में। ये दोनों इससे 110 ऊपर और आपस में बराबर। अब आपको सुनते जाइएगा, बस बात खत्म होने वाली है बस। सर ये सब क्यों हो रहा है बेटे, पेपर में अगर लिखा हुआ आ गया ना कि एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तो आपको क्या बनाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। नॉर्मल तरीके से बनाया गेन आया, कोई रिवर्स लॉस आ जाएगा उसको उल्ट। और ले दे के इसकी दो इंपैक्ट है, ओनली टू इंपैक्ट्स। अगर मैं एंट्री लेवल पे बात करूं, एक एंट्री हुई है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू ए टू बी, और दूसरी एंट्री ए बी सी टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। और आगे सुन लो, ले दे के मेमोरेंडम मेमोरेंडम कट रहा है। क्या दो एंट्रियां क्या है, रिफाइनमेंट आनी चाहिए आपकी जिंदगी में। फालतू का डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब इसका नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा। सी आप देखोगे डेबिट हो रहा होगा। तीसरी एंट्री अगर बनाऊं, टू ए टू बी 36.67। कोई एसेट वैसेट चेंज नहीं करा मैंने, एसेट स्टैंड सेम एज बुक वैल्यू। पहले गेन डाला, फिर नुकसान डाला, फिर देखा ये तो वैसे कट जाएगा। तो रिफाइंड एंट्री इन दोनों की, एक एंट्री सी के कैपिटल को दे दिया है और उसको बढ़ा के रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट चला गया विदाउट ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड। कहिए बच्चे, क्लियर है। ये बस को नोट कर लीजिएगा बस। ठीक है ना, मतलब फाइनल एंट्री तो ये है, लेकिन यहाँ तक पहुंचे कैसे। अगर आप चाहते हैं आप सिर्फ ये दो एंट्री डालोगे, सोच के देखो, जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जब कैपिटल अकाउंट ए और बी का बना दो, और यहाँ पे टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ए सी का दो। ये भी तो वो तो क्वेश्चन में देख लेंगे कोई ऐसा हो। कई बच्चे क्लियर है। ओके, सही महीने में बोलूँ तो मैंने आपको एडमिशन काफी हद तक बोल दिया, 80% बोल दिया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए एडमिशन का और उसका। नोट कर लिया बच्चों, आओ जी।
फिर आइए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। ठीक है, आइए। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन। मुझे बताइए दो पार्टनर का नाम क्या है? रजिस्टर में लिख लो भैया, राम एंड मोहन नाम लिख लीजिए। और बैलेंस शीट कब की दी हुई है? 1 जनवरी 2022। पीएसआर पे लिख दीजिए राम एंड मोहन का। पीएसआर कितने? 3:2। लाइबिलिटी दे रखी है, एसेट दे रखा है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ट्रेड पेबल, राम कैपिटल मोहन कैपिटल बिल्डिंग,